हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम क्लास 4 के अंक जगत की कार्य पुस्तिका, जिसका दिन है 35वें दिन की क्लास। टॉपिक है संख्याएं। पहला सवाल देखते हैं। यह लिखा हुआ जोड़कर संख्याएं लिखिएगा, यानी जो आपसे ये संख्याएं बताई उनको आप जोड़कर लिख दीजिएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। 3 दहाई का मतलब है, इसका मतलब है 10-10 की आपके पास 3 नोट हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 30। 5 सैकड़ा का मतलब है आपके पास 100-100 के 5 नोट हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 500। 7,000 समझते ही होंगे, आपके पास 7,000 हैं। और 8 इकाई का मतलब है कि एक एक के आपके पास 8 सिक्के हैं, तो ये कितने हो गए आप जोड़ लीजिएगा। 8, 3, 5, 7, 7,538। इसी प्रकार से इसको करेंगे। 6,000 का मतलब है 6,000। 0 दहाई का मतलब है 10 का नोट कोई भी नहीं है, तो 0 ही लिख दीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 10,000 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 5 10,000। 5 10,000 का मतलब है कि 10 का 5 में गुणा कर दो, 50,000। ये हो जाएंगे 50,000। 7 इकाई का मतलब है एक एक के 7 हैं। और 2 सैकड़ा का मतलब है 100-100 के 2, यानी 200 हो गए। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा। ये 7 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ 6 आ जाएंगे, और यहाँ पर 5 आ जाएंगे, यानी कुल मिला के 56,207। क्योंकि 50,000, 6,000, 56,000 तो यही हो गए, और 207। इस प्रकार से इसको करेंगे। अगला है, आपको कुछ अंक दिए गए। इन अंकों की मदद से आप 5 अंकीय संख्याएं लिखिए। 5 ही अंक हैं, 5 अंकीय संख्या बनाइए, जितनी आप बना सकते हैं। तो पहले जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख दो, 3, 8, 1, 2, 5। अब की बार इनकी जगह बदल लो, किसी की जगह बदल दो, 8, 3, 1, 2, 5। फिर आप लिख दीजिएगा 8, 1, 3, 2, 5। अब की बार हमने 1 और 3 की जगह बदल दी। फिर लिख लीजिएगा, कोई बहुत सी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। 8, 2, 3, 1, 5। बहुत सी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, हमने 4-5 संख्याएं लिख दी हैं। अब लिखा हुआ ऊपर बनी संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 38, ये 83 है। 81 है, ये 82, तो 83 वाली। और सबसे छोटी संख्या होगी 38 वाली। 38, 125। अब कह रहे सबसे बड़ी संख्या में 2 का स्थानीय मान बताइए। 2 का स्थानीय मान बड़ी संख्या में 20 है, और छोटी में 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 का स्थानीय मान इसमें है 8,000। 8 के आगे 3 अंक है, तो 3 जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको कर सकते थे हम। अगला देखते हैं। आसान है तो थोड़ा हम फास्ट करवा रहे हैं आपको। गणना करके उत्तर दीजिएगा कि 10 सैकड़ा का मतलब है आपके पास 100-100 के 10 नोट हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 1,000। और 20-20 और एक एक के 20 सिक्के हैं, तो 1,020 रुपए हो गए सीधे सीधे। 8 दहाई का मतलब है कि 10-10 के 8 हैं, तो 80 रुपए हो गए, और एक एक के 15 हैं, तो हो गए 80 और 15 95। अब इसमें देखिएगा, बड़ी संख्या सैकड़ा है, तो 2 सैकड़ा लिखा, उसका हम लोग 100-100 के 2 हो गए, तो 200। और 10-10 के 25 हैं, तो 250। 10-10 के 25 नोट है, 250 रुपये हो जाएंगे, 250। और 200 ये थे, तो 450 तो यहाँ से हो चुके। और 17 इकाई हैं, तो 400, यानी 50 में 17 और जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 467। आप अपना करते रहना। देखो, 12 सैकड़ा का मतलब है 1,200 रुपये। और 16 दहाई का मतलब है 10 का गुणा कर दोगे तो 160 रुपये ये हो जाएंगे। तो 1,200 और 160, 1,360। 1,360 में 10 और जोड़ दो, 1,370। 24 सैकड़ा का मतलब है 100-100 की 24 नोट है, 2,400 हो गए। और ये एक एक की 26 है, 2,426। इस प्रकार से किए जा सकते थे, पहले भी ऐसे सवाल आ चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें। डे 36 की क्लास, 36वें दिन की क्लास है कि निम्नलिखित तालिका में प्रत्येक संख्या को अंकों में, शब्दों में तथा उनके स्थानीय मान के रूप में लिखिएगा। तो देखो, ये संख्या अंकों में लिखी है, तो इधर आपको शब्दों में भी लिखनी है। शब्दों में लिखी है तो वो आपको अंकों में लिखनी है, और ये सब जगह भरनी है स्थानीय मान के रूप में। तो देखिए, आसान है ये पहले तो पढ़ लीजिए आप। 4,56,219 लिखा हुआ है, तो लाख वाले में उन्होंने लाख भर दिए। 10,000 का मतलब है ऐसी संख्या लिखेंगे जो 10 के पहाड़े में 56,000 है ये। तो 56,000 का मतलब है 50,000 तो आप इसमें ले लेंगे।
5 10,000, तो ये 50,000 हो जाएंगे। और देखो 6,000 इन्होंने इसमें खुद लिख दिया, आपको नहीं लिखने। अब सैकड़ा में कौन आ गया? 2। दहाई में कौन आ गया? 1। एक 10 का नोट होगा। 19 रुपए का मतलब क्या है? एक आपके पास 10 का नोट होगा, 9 अलग हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पर आप शब्दों में लिख देंगे कि 4 लाख, और देखो हजार, 56,219, 4,56,219। ये लिखा हुआ 7,30,425, 7,30,425। लाख वाले में 7 भर दीजिएगा। 30,000 का मतलब इसमें हो जाएगा आपका 30 10। 30,000 के लिए 3 10 हो जाएगा, सॉरी। आपसे में 3 भरेंगे तो 3 में 10 का गुणा करोगे 30,000 हो जाएगा। और हजार वाले में 30,000 पूरा पूरा हो गया, 30 से ऊपर कोई है नहीं तो जीरो आएगा। सैकड़ा में आएंगे 4, और दहाई में आएगा 2। 25 रुपए में 10 का 2 नोट होंगे और एक 5 का होगा। तो देखो 7,30,425 लिखा हुआ है, 7,30,425। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा कठिन भी लगे। अगला है देखिएगा, क्योंकि इसमें हजार दो जगह आता है, तो 10,000 वाले में वो गिनती लिखेंगे जो 10 के पहाड़े में आती है, सीधी सी बात। तो 10 के पहाड़े में जैसे ये 56 थे यहाँ पर, तो 50 ले लेंगे यहाँ पर 10,000 वाले में, और ऊपर के जो 6,000 हैं वो जाएंगे हजार वाले कॉलम में। इसी प्रकार से देखो ये 2,98,322 है, तो ये पूरा भरना है। इसमें लाख वाले में 2 भर दो। अब देखो ये 10,000 वाले कॉलम आप भरेंगे 9। 9 में जब 10 का गुणा करोगे तो सीधे 90,000 हो जाएंगे, और ऊपर बचे 8,000, वो जाएंगे हजार वाले कॉलम में। सैकड़ा वाले में 3 जाएंगे, और 22 रुपए हैं ऊपर। 22 का मतलब है कि 10 10 के 2 नोट होंगे और एक एक के भी 2 होंगे। और यहाँ पर आप ये लिख देंगे कि 2,98,322 यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ये पूरी संख्या लिखी हुई है 6,10,029, 6,10,029। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 6,10,029। ये कॉलम सब भरे हुए हैं, ये हमको भरने पड़ेंगे। देखिएगा 5,29,440 लिखा हुआ है, 5,29,440। लाख वाले कॉलम 5 आ जाएंगे। 29,000 में भी देखिएगा, अगर दो भागों में तोड़ेंगे 20,000 और 9,000, तो इसमें आ जाएंगे 2 10,000, यानी 10,000 का 2 में गुणा करेंगे तो 20,000 हो जाएंगे। अभी भी 9,000 बचे हैं। सैकड़ा वाले में 4 आ जाएंगे, 40 वाले में भी 4 आ जाएंगे, और इकाई का कोई एक एक का कोई सिक्का नहीं है। 5,29,440 लिखा हुआ है। इसमें भी लाख भर दिया है। 37,000 का देखो 3 10,000 लिख दिया, तो ऊपर के 7,000 बचे इसमें आएंगे, 8 यहाँ आ जाएंगे, एक 8 ये है, ऊपर बचे 4। इसमें लिख देंगे आप 8,37,884। अगला है 3, इसमें भर देंगे 9, 2 ये भरा हुआ है, 5 और 0। इसमें लिख देंगे आप 3,92,530। यहाँ लिखेंगे 3,92,530। 2,35,019, 2,00,000 कॉमा 35 और 19 लिखा हुआ तो 019 लिखेंगे। सैकड़ा वाले कॉलम में घर में 3 अंक आते हैं। अब इसमें भर दीजिएगा 2, और इसमें 3, 5, 0, 1, 9। 2,35,419 लिखा हुआ है। ये 5,03,821, 5,03,821, ये 5 बना हुआ है। 5,03,800, यहाँ पर आप लिख देंगे 5,03,821। तो इस प्रकार से इस टेबल को भरा जा सकता था। आगे देखते हैं। स्थान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखना है, तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, या गुणा करके, जैसे 5, वो सॉरी 4 है पहला अंक, 4 गुणा 1, अब कितने अंक है इधर? 5, तो 5 0, प्लस अब 5 लिखेंगे, गुणा 1, 1 0 कम कर दो 4, फिर 2 लिखेंगे, गुणा 1 3 0, एक एक 0 कम करते जाओ, फिर 6 लिखेंगे, गुणा 1 2 0, फिर 1 लिखेंगे, गुणा 1 1 0 और प्लस 2 लास्ट में। इसी प्रकार से आप इन दो सवालों को स्वयं करेंगे। अगला है
कि संख्याओं को विस्तारित रूप में से संख्या लिखिए। ये विस्तारित रूप में लिखा हुआ, संख्या के रूप में आप लिख दीजिएगा। अब देखिए ये 2 लाख पूरे हैं, 50,000 ये है, 2,000 ये, तो 50,000 और 2,000 52,901। 2,52,901 इस प्रकार से कॉमा लगाते हुए लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे। यहाँ है 30,000 और 2 लाख इधर लिखे हुए हैं, तो 2 लाख ये पहले लिखे जाएंगे, 30,000 और 6,000 36,805, यानी 2,36,805। इधर से उधर लिखी जा सकती है संख्या, लेकिन वो आपको देख के सही लिखनी है। ये देखो 4 लाख है, ये 30,000 है, 762, 4,30,762, सैकड़ा का कॉलम, हजार का, लाख का। ये देखो 8 लाख है, फिर 60,000 है, फिर 3,000, तो ये 63,000 हो जाएंगे। 8,63,000 और 503। तो इस प्रकार से ये थी डे 36 की क्लास। इस क्लास में हमने आपको डे 35 और 36 की क्लास करवा दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।